विद्यार्थी जी, हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले फिजिक्स में चैप्टर 1 को देखे थे, साइंस एंड मेजरमेंट चैप्टर को देखे थे। आज जो है दूसरा चैप्टर गति यानी मोशन चैप्टर को देखने वाले हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक ना। और वो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहला चीज हमको इस चैप्टर में गति के बारे में पढ़ना है। गति क्या है, मोशन क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा चीज हुआ गति के प्रकार। क्या पढ़ना है इसमें? गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं गति के बारे में, ठीक ना। गति के प्रकार। तीसरा इसमें दूरी पढ़ना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक ना, दूरी क्या होता है इसमें पढ़ना है। चौथा बात इसमें हुआ विस्थापन। क्या पढ़ना है इसमें? विस्थापन, सुनो, विस्थापन के बारे में पढ़ना है। चार चीज बाकी, 4 गोदन है, 4 टॉपिक है इसमें। चारों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोग 2 टॉपिक को देखेंगे और कल हम लोग 2 टॉपिक को देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग इसको कहीं बनाइए, तो इसको हेडिंग तो बनाएगा तो खड़ा। चलो बबुआ, पहला फर्स्ट नंबर है गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गति। फर्स्ट नंबर क्या है? गति, मोशन। मोशन, मोशन के बारे में पढ़ने वाले। देखिए बुआ, मोशन क्या होता है बुआ? जब हम खड़े हैं, जब हम खड़े हैं तो किस अवस्था में? गति में है। गति में है कि विराम में है? बउआ एक बात जानिए, सबसे पहले जब हम लोग रुके रहते हैं तो विरामावस्था में रहते हैं। कौन अवस्था में रहते हैं? विरामावस्था। और जब हम वही चलते हैं, जब हम ऐसे चलते हैं तो कौन अवस्था में रहते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? गति की। जब हम चलता नहीं, बोल कथी बनी, बोल, हाँ, गति में बनी, बोल कथी बनी, गति में बनी, बोल ऐसे गति बनी, मोशन बनी। और जब वही हम यहाँ रुकल बनी, बोल मोशन बनी की ऐसी बनी, विरामा में, बोल बोली। गति समझ में आता कि ना? मान लो वो, मान लो हमारे हाथ में बोतल बा, कबा बोतल भाई, हाँ, तू बोतल बा कब उठाया क्या करनी हई हाथ में चलेनी, बोल किताब कथी में कौन अवस्था में गइल? गति की अवस्था में गइल। कौन अवस्था में गइल? गति की अवस्था में। बोल गति समझ में आया कि नहीं आया? गति जब क्या होता है भैया? गति जब हम रुके रहते हैं तो कौन अवस्था में रहते हैं? विराम अवस्था में रहते हैं। कौन अवस्था में रहते हैं? और जब वही हम चलते हैं, बोल गति में रहते हैं, गति में रहते हैं। बोल गति समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बाबा लिखिएगा बाबा गति की परिभाषा। गति की परिभाषा लिखिएगा, गति की परिभाषा लिखिएगा। बहुत आसान चैप्टर है बुआ, आप लोग खाली समझिएगा, फिजिक्स भारी चीज नहीं होता है। लिखिएगा बुआ, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? गति यानी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मोशन, गति कहते हैं। बोलो गति समझ में आया कि ना? बउआ रे, जब वो तलवा हिया रहला था कुछ देर पहले, हिया बा कि ना? आकड़ा बा में कुछ देर के बाद में का होइल? परिवर्तन हो गइल है, हो जातवा में चलैला, बोला ना हो तो परिवर्तन भइल कि ना? ये तो हमार गति हो। हम बानी कुछ देर मारे यहाँ खड़ा बानी, क्या कहते हैं? यहाँ खड़ा होकर पढ़ाओ तनी फिजिक्स, फिजिक्स अगला में तो दूध में गनी जनमा, मतलब मान जा हमें प्यास लगल तो गनी पानी पिए, कॉल में चलता माने पानी पिए गनी, तो बदलाव हो कि ना? परिवर्तन हो गया, एक जगह से दूसरे गनी कि ना? वही परिवर्तन है, क्या कहलाता है बुआ? गति कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? गति। बोल गति समझ में आया कि नहीं आया?
लिख लिया गति, गति लिख लिया। मोशन कहते हैं, लिख लीजिएगा, मोशन कहते हैं। ठीक है, लिखिए तो इसको लिख लीजिए। देखो बाबा, गति का सीधा उल्टा है विराम। क्या होता है? गति का सीधा उल्टा क्या होता है? विराम होता है। जब कोई वस्तु चल रहा होता है तो क्या होता है? गति में रहता है। क्या होता है बाबा? गति में। जब कोई वस्तु रुका हुआ होता है तो किस अवस्था में होता है? विराम में होता है, यानी रेस्ट में होता है। क्या होता है बाबा? रेस्ट में होता है। तो बाबा उसका भी परिभाषा लिख लीजिएगा। विराम की परिभाषा, विराम की भी परिभाषा लिख लीजिएगा बुआ। सुनो, यदि यही परिभाषा उल्टा हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वस्तु का अन्य वस्तु के साथ यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तु के अपेक्षा में ससुर, अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अंग्रेजी सब रेस्ट होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे विराम गति समझे? तो बाबा गति की परिभाषा और रेस्ट की परिभाषा समझे। अब एग्जाम्पल लिया जाए बाबा, एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल हो जा, चलो बाबा एग्जाम्पल देखा बाबा। एक क्या कीजिए आप, मान लीजिए ये हमारा एक रेलगाड़ी है। क्या है? रेलगाड़ी है। कौन गाड़ी है? रेलगाड़ी। हमारा रेलगाड़ी पहुंचे तो नाव बनावे। देखा चाका और रेलगाड़ी के पतरी वाला। देखा चुप तरह क्या है? रेलगाड़ी है। क्या है बाबा? रेलगाड़ी है। सुनो, रेलगाड़ी में जो है 4 गो सीट है। कौन सीट है? 4 गो सीट है। 4 गो सीट है। कौन सीट है? 4 गो सीट है। चारों सीट पर 4 गो लड़का बैठा है। कौन लड़का बैठा है? 4 गो। कौन कौन? मान लो यहाँ मनीषवा बैठल बा। कौन बैठल बा? मनीषवा। यहाँ बैठल बा, सुन ना, सुन, यहाँ बैठल बा गोपिया। यहाँ कौन बैठल बा? गोपिया। यहाँ बैठल बा मनीषवा, यहाँ बैठल बा गोपिया, और यहाँ बैठल बा संजीवा। कौन बैठल बा? संजीवा। यहाँ बैठल बा सबसे आगे अंकितवा। चल बोला, मनीषवा, गोपिया, संजीवा और अंकितवा। देख लो बउआ, मनीषवा और गोपिया और संजीवा और अंकितवा। ट्रेन चलता। अब बाहर जाकर खड़ा बाबू, टोटू खड़ा बाबू। के खड़ा बाबू? टोटू। छोटू खड़ा बाबू। छोटू बाहर जाना ना, छोटू खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है? छोटू खड़ा है। कौन खड़ा है? छोटू खड़ा है। ये जाना है ना छोटू। बाहर ट्रेन पर इसको इंटरेस्ट नहीं है। बाहर देखा खड़ा होकर देख रहा है हमारा पार्टनर सब चल जा रहा है ट्रेन पर। तो क्या कर रहा है? ट्रेन पर जा रहा है। जब छोटू जब छोटू खड़ा होकर देखा था ना, छोटू देखा ना, जब छोटू ने खड़ा होकर देखा था मैंने, तो देखा था उनका जो ट्रेन चलता। ट्रेन के क्या बोलेंगे? क्या बोला? छोटू के गति में बाकी मोशन में, आए रेस्ट में बाकी मोशन में, रेस्ट में बाकी मोशन में, आए छोटू का क्या बोला? मोशन में। छोटू वहां खड़ा तो हम लोग मोशन में बुझाई। सर के बुझाने का जोर के हेलन में ट्रेन में फिर कुछ देर के बाद ट्रेन आ गया, कुछ देर बाद आगे ट्रेन आ गया, कुछ दूर दूर पर जाते बाजा लगी ना। तो छोटू को खा बुझाता का ये ट्रेन जन्मा कहा बा?
गति में बा, कबा गति में, मोशन में बा, तीनों कबा मोशन में। अब वही देखो बउआ मनीष जरमान, मनीष जरमान पूछतान गोपिया से, का पूछतान गोपिया से, ए गोपी ते बता ते रेस्ट में बारी की मोशन में बारी, रेस्ट में बारी के मोशन में बारी। तो गोपिया कही हम रेस्ट में बारी, कही मनी रेस्ट में बारी, रेस्ट में काहे रेस्ट में, गोपिया अगर बा गोपिया के बुझाई जब हम सीधा तक हम बैठल बानी, गाड़िया नहीं चलता, हम तब बैठल बानी, रेस्ट में बानी हो, अस्सी रुकल बानी। अब बोला ना, अब बोला रेस्ट मोशन समझ में आई कि ना आई, अरे आई कि ना आई, आई। कौन दिक्कत है मरिया, कौन दिक्कत, अगर कोई व्यक्ति रेल में बैठल है, अगर कोई व्यक्ति रेल में बैठल है तो काम सा है, तुम कौन है रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट में है, कौन में है इसमें। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है या बाहर से देख रहा है ट्रेन चल रहा है तो उसको क्या लगेगा, जो जाना है इतना काफी में है मोशन में, क्या में है मोशन में। अरे बोलो ये समझ में आया कि नहीं यार। चलती बस या रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, लिख लीजिएगा ये चीज, लिख लीजिएगा तो बना लीजिएगा, जरिए लिख लीजिएगा। अब तो छोटी सब बनाने लगी, छोटी तो नहीं बनाने लगी, छोटी पता चित्र बनाना, मोट बना दे रही हो, लो बना करी बाबा, बाबा लिख लिया, चलती चलती हुई बस, बस या रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, बैठा व्यक्ति, बैठा व्यक्ति, बैठा व्यक्ति, बाहर खड़े व्यक्ति, बाहर 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 खड़े व्यक्ति, खड़े व्यक्ति, बाहर खड़े व्यक्ति के अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा गति, गति में, गति में, जबकि 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 अंदर, जबकि अंदर, अंदर बैठे व्यक्ति, बैठे व्यक्ति, व्यक्ति के अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा विराम में है, कमे है विराम में है। बोलो कौन अधिकार विराम में है, बोलो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोले आपको गति और विराम समझ में आया, मोशन और रेस्ट समझ में आया है। चलिए आप लोग छत पर एक नहीं रख दें, चलिए हम लोग अब जानेंगे दृष्टव्य क्या होता है, क्या होता है दृष्टव्य, दृष्टव्य क्या होता है, दृष्टव्य, दृष्टव्य क्या होता है, दृष्टव्य क्या होता है, सुनो आप लोग समझिएगा। बउआ कभी कभी आप देखिएगा, आप गाड़ियां और यहाँ पर चलते हैं, ट्रेनवा और पर चाहे बसवा पर जब चलते हैं ना, सुनो गड़िया पर जब बैठल रहते हैं, गड़िया पर जब बैठल रहते हैं तो आपको बुझाता है कि जब पीछे की ओर जब गड़िया चलता है तो देखते हैं कि हमारे साथ पेड़वा आ रहा है। अरे बोलना लगता है कि नहीं, बचपन में हम लोग कहते हैं हमारे साथ पेड़वा चलता, गड़िया में क्या चलो अब पेड़वा चलता। अरे बोलना हम लोग बचपन में यही ना देखते थे, जब गाड़ी चलता था तो बुझा रहा हम लोग पीछे पीछे पड़ल बा। अरे बोलना हम लोग नहीं देखते थे, पीछे पीछे आवता दौड़ के, अगल बगल से दौड़ के चलाता होता, चलाता होता। अरे बोला ना हम लोग यही ना देखते थे बचपन में बुआ। और बुआ जब हम ट्रेन पर बैठे रहते हैं, ट्रेन पर रहते हैं, कितना बड़ा ट्रेन पर चढ़ा रहे, बहुत ट्रेन पर चल है, ठीक है बता। तो क्रॉसिंग में देखता है सब ट्रेन चलता है, हम लोग ट्रेन चलता, अब बगलों का ट्रेन चलता है बुआ, प्लेटफॉर्म दूंगा है ना ट्रेन चलता है, मेरे ट्रेन में बुझाइए ना कहे बुझाला का कौन ट्रेन दू ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में चलता कि हो ट्रेन में चलता। अरे बोला ना यही दृष्टव्य है, क्या है बोला यही दृष्टव्य है। जब आंख से हम देखते हैं, बोले चलते हैं, चलती हुई गाड़ी पर बैठे रहते हैं, जब बैठल रहते हैं तब उसके बाद जब गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलती है ना तो आप लोग देखते हैं कि पीछे मुड़ कर देखते हैं जा हमारे साथ पेड़वा चलता।
और रोडवा चलता और चलते चलते उल्टी कर देता। तो बोला कहते हैं कि नहीं कहते हैं, चलता यही चलते हुए जब है तुम लोग को जब ऐसी करता है, यही हमारा क्या है डिस्टर्ब होता है। क्या होता हुआ डिस्टर्ब। देखिएगा हुआ कभी कभी लिखेगा हुआ डिस्टर्ब क्या है। कभी 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 ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होता है, गतिमान गतिमान प्रतीत होता है, गतिमान प्रतीत होता है लेकिन लेकिन वास्तविक 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 में वह वास्तविक में वह वस्तु वास्तविक में वह वस्तु विरामा 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 अवस्था विरामा अवस्था विरामा अवस्था में होती है, विरामा अवस्था में होती है। इसी घटना को इस घटना को इस घटना को इस घटना को दृष्टव्य 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 कहते हैं। जब गाड़ी चलती है उसमें बैठल रहते हैं, पीछे की ओर देखते हैं तो आपको दिखता है कहा गतिमान लग रहा होता है, जो गति में है, उसके वजन है क्या है गति में है, लेकिन वो गति में नहीं रहता है, विराम में रहता है। वही हमारा क्या होता है दृष्टव्य कहलाता है। बोलो दृष्टव्य समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए छापिए। चलो हुआ अब देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ मोशन, गति का प्रकार। दूसरा टॉपिक है टॉपिक 2। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति का प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। देखिए जब बंदूक से गोली निकलता है, देखिए बाबा बंदूक से गोली जब निकलता है वो कैसे निकलता है? एकदम सीधा जाके छेद देता है ना, वो सीना में मार देता है। सीधा निकलता है, ये निकलता है। अगर मान जाइए ढालू पर नीचे सड़कता हुआ बालक जन है, जैसे मान जाइए जैसे बउआ जब रहा उल्टत घुलटत रहा घुलतनिया मारला, जब उलटनी जब मारता है सब, जब उलटनी मारता है तो सब बउआ देखते रहता है। कभी कभी का रहते उलटनी मारते मारते रहता है, बिछिल के नीचे घुलट दमा देता है और गिर जाता है, तो वो भी सीधे लाइन में गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वही हमारा क्या होता है, वो सब हमारा गति के प्रकार में रैखिक गति का माध्यम होता है। तीनों जैसे मैं सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है, यही हमारा गति के प्रकार में आता है। जैसे में हम लोग झूलवा झूलते हैं, झूले की गति जो है वही हमारा क्या होता है गोल गोल घुमा वाला हमारा क्या होता है गति के प्रकार होता है। क्या होता है वहां गति के प्रकार होता है। तो लिखिएगा बाबा पहला नंबर हमारा होता है रैखिक गति। रैखिक गति, चाहे इसको हम लोग सरल भी गति कह सकते हैं, सरल गति, रैखिक गति या सरल गति। लिखिए नहीं, समझिए, रैखिक गति या सरल गति। तीनों एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होने वाली, एक सीधी रेखा में होने वाली गति को होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। रैखिक गति कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? रैखिक गति
रेखी गति क्या होता है? सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या बोलते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे में हम कहा लिखेंगे बउआ, बंदूक से क्या निकलल हो? बंदूक से निकली निकली गोली जन है रैखिक गति में होती है। किसमें होती है? रैखिक गति में होती है। चाहे ढालू 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 पर ढालू पर नीचे ढालू पर नीचे सरकता सरकता हुआ बालक हुआ। बालक हमारा क्या होता है बुआ? रैखिक गति होता है। क्या होता है बुआ? रैखिक गति होता है। रैखिक गति समझे? हाँ, बंदूक से निकले गोली कौन गति है? रैखिक गति है। या न कोई पूछ दिया व्यक्ति में माने या और पूछ बंदूक से निकली गोली जाना है कौन गति में रहती है? तो रैखिक गति में सर्वनाम मिलेगा। रैखिक गति को ठीक लगाइएगा। ठीक है, कौन दिक्कत? हाँ वो कौन दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर देखिए बुआ, द्वितीय गति। क्या हुआ? द्वितीय गति क्या होती है? द्वितीय गति द्वितीय गति जानता है। द्वितीयकार पथ पर होने वाली गति को द्वितीय गति कहते हैं। द्वितीयकार पथ पर मान लीजिए बुआ, यहाँ हमारा सूरज भगवान बनन। कौन भगवान बनन? सूरज भगवान सन महाराज। यहाँ जाना है पृथ्वी जी है, धरती माई बड़ी बड़ी धरती माता पृथ्वी माता। देखो पृथ्वी माता जाना है कि सूर्य के चारों तरफ घूमती जाना है, जब चक्कर लगाती है, ये हमारा कौन गति है होगा? द्वितीय गति है। अरे बोल समझ में आज क्या है हो? द्वितीय गति समझ में आया? आप लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी के चारों सूर्य के चारों चक्कर लगाती है पृथ्वी, कौन गति में होगा? द्वितीय गति। अगर पूछेगा एग्जाम में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है कौन सी गति में होती है? तो द्वितीय गति में होती है। कौन सी गति में होती है? मान लीजिए फिर यहाँ सूरज भगवान भगवान सूरज महाराज। कौन महाराज? सूरज महाराज। यहाँ अर्थ महारानी वाली। कौन महारानी वाली? अर्थ महारानी। कौन महारानी? और यानी पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। और बाबा इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला हमारा कौन होता है? कौन देव जाने? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा का देव है, ये भी हमारा कौन गति होता है? द्वितीय गति होता है। ये भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन है? चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव अर्थदेव। यही हमारा द्वितीय गति होता है। क्या होता हुआ? द्वितीय गति। बोल द्वितीय गति समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? चल लिखिएगा, वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को द्वितीय गति कहते हैं। द्वितीय गति कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा होगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति अभी बताए हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कौन गति है? द्वितीय गति। बोलो द्वितीय गति समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके स्थापित हो रहा। तीसरा नंबर देखेंगे दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। चार प्रकार की गति आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन हम 5 प्रकार के बताएंगे। क्यों? 4 प्रकार का आपके में दिया है बुक में। तीसरा नंबर है दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति है, झूले की गति है झूले की गति देखता है सब कैसे करता है। ऐसे करते ऐसे ले चल जाता है। अरे बोला ऐसे करता है, ऐसे ले चल जाता है। यही हमारा क्या है? दोलनी है। डोलता है, क्या करता है? डोलता है। जैसे घड़ी जन होता है, घड़ी तुम लोग का है जन है समय के साथ बजता है। समय के साथ होता है बजता है टुन टुन टुन। जैसे ऐसे झूलता है। देखा हुआ ना पेंडुलम वाला घड़ी?
पेंडुलम वाला घर देखे हैं, वही गति जन क्या है हमारा, दोलनी गति होता है। क्या होता है? दोलनी गति। अरे क्या देखो ना, दोलनी गति होता है। ऐसे 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 नहीं झूलता है, टाइम पर टाइम बढ़ता है, वही हमारा क्या है, दोलनी गति है। झूले की गति चले रहता है, ऐसे ऐसे डुलते डुलते जाता है, ऐसे जाता है, स्वांक लाता है, स्वांक जब लाता है ना, ऐसे ऐसे डोलते डोलते, तो कितना डेंजर वहां निचवा आने पर, जब नीचे निचवा आने पर जाता है, स्वर्ग न पर आने निकल गया, है ना, दोलनी गति वाला। चलिए देखिए, लिखिएगा, किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के एक निश्चित निश्चित बिंदु के आगे, बिंदु के आगे पीछे, बिंदु के आगे पीछे, बिंदु के आगे पीछे, आगे पीछे, या ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होने वाली गति को, होने वाली गति को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। बोलो कौन अधिकार किसी को भी? दोलनी गति कहते हैं। किसी वस्तु के एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो होने वाली गति जन होता है, क्या कहलाता है? दोलनी गति कहलाता है। कौन गति कहलाता है? दोलनी गति कहलाता है। जैसे हम लिख लीजिएगा होगा, झूले की गति, झूले की गति, पेंडुलम घड़ी की गति, पेंडुलम घड़ी की गति, पेंडुलम घड़ी की गति। सुनो, चौथा नंबर हमारा क्या होता है बुआ? आवर्त गति। क्या होता है बुआ? आवर्त गति। आवर्त गति देखिए क्या होता है बुआ। जैसे में हम लोग सिलाई मशीन जो देखे, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन का जो सुई जन होता है, क्या करता है? बोलना, जैसे में कपड़ा लगाते हैं, चालू करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते करते सी देता है, सीता कि नहीं? ऐसे 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 करते करते सीता, सीता कि नहीं सीता? वही जन है हमारा क्या होता है? आवर्त की गति होता है। क्या होता है बाबा? आवर्त गति होता है। ठीक ना? यही लिखिएगा आप लोग, वैसी गति, वैसी गति, वैसी गति, वैसी गति जो एक निश्चित 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 समय के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ आगे पीछे, आगे पीछे, इसमें भी वाला हो जाएगा, झूले की गति भी हो जाएगा। आगे पीछे, सुनो, आगे पीछे, या ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो तो उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के, सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन के, सिलाई मशीन के सुई की गति हमारा कौन गति है? आवर्त गति है। सुनो, इसमें भी हो जाएगा झूले की गति, झूले की गति, या पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी की गति, घड़ी की गति हमारा कौन गति है? आवर्त गति है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एक और है, लिखवाएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो बताएंगे। और इसका चलिए बुआ, अगला देखते हैं 5 नंबर। आपके बुक में जाना है, चारे वो गति प्रकार दिया है, गति के प्रकार चारे को दिया है, लेकिन एक और होता है यादृच्छिक गति। कौन गति होता है? यादृच्छिक गति। लिखिएगा, 5वां नंबर जन है यादृच्छिक गति होता है, यादृच्छिक गति होता है। सुनो, जैसे मक्खी का गति, सुनो, इसका गति जन है आता पता न चलता है। जैसे मक्खी जन है, मक्खी पता नहीं चलता है कहाँ जाना है, कहाँ गति किस दिशा में जाना है, पता नहीं चलता है। वही जन है तुम्हारा क्या होता है? जैसे मैं तुम्हारा फुटबॉल में
फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति जो है, क्योंकि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, आदृच्छिक गति होता है। जैसे मैं गए, जैसे मैं पता ही नहीं चलता है तो मतलब कहाँ बॉल, कब बॉल कहाँ, बॉल जो है फुटबॉल जो है कहाँ पहुंच गया, कब किधर से मतलब किधर से मारना है, किधर से कड़ा गति में पहुंच गया, तो वही हमारा क्या होता है, इसका आता पता चलने नहीं वाला है, कहाँ मतलब केनहू से केनहू चल जाएगा। यही हमारा क्या होता है, आदृच्छिक गति होता है। लिखिएगा, वैसा गति, वैसा गति, वैसा गति जिसका, वैसा गति जिसका दिशा, दिशा पता, पता ना हो, पता ना हो तो उसे, उसे हम आदृच्छिक गति कहते हैं। आदृच्छिक गति कहते हैं। ये आपके बुक में सिलेबस में दिया है, 9 के सिलेबस में 4 गति का प्रकार दिया है, सुनो ये अलग से ये भी होता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए बाबा, जैसे में हम बोले हैं मक्खी की गति, मक्खी की गति। दूसरा नंबर में है फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, खिलाड़ी की गति, दिशा पढ़ते पढ़ते नहीं चलता है, कहां कब चल जाएगा, खिलाड़ी की गति, इसका दिशा आता पता नहीं होता। मक्खी गति बन बन में करते रहेगी, कौन दिशा की ओर निकल जाएगी, सुनो वो हमारा होता है आदृच्छिक गति। तो चलिए आप लोग तंत्री बोलिएगा, आप लोग को पूछ रहा है तंत्री बोलिएगा, बंदूक से निकली गोली कौन गति है, बोला जाए आपको, ये बंदूक से निकली गोली कौन गति है, रैखिक गति है। कौन गति है वहां, रैखिक गति है, ठीक है ना। पृथ्वी में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर वाली चक्कर लगाने की गति कौन गति है, कौन गति है, द्वितीय गति है। कौन गति है, तीसरा नंबर झूले की गति कौन गति है, दोलनी गति है। कौन गति है, चौथा नंबर सिलाई मशीन की गति, आवर्त गति और दोलनी गति का सेम डिफिनेशन होता है। क्या होता है, सेम डिफिनेशन होता है। जैसे में झूलों की गति, पेंडुलम की गति जब है, वैसे में तुम्हारा जान होता है गोल गोल घुमाव आवर्त की गति में, वैसे ही तुम्हारा है आवर्त गति की होता है। 5वां नंबर जो है आदृच्छिक गति, इसका दिशा अते पते नहीं चलता है, ठीक है। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, ये हमारा क्या है, आदृच्छिक गति। सुनो दो चैप्टर जो है, दो और टॉपिक बच गया, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन कल हम लोग देखेंगे, दूरी और विस्थापन। इसको आप लोग कल लिखेगा, हेडिंग बना लीजिए, टॉपिक बना लीजिए, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। सुनो ज्यादा ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है। सुनो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।